नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। और एक तरफ जहां जम्मू कश्मीर के जम्मू संभाग में आज से जूनियर कक्षाएं जो है शुरू हो चुकी हैं और इस बीच 14 फरवरी की अगर बात करें तो 14 फरवरी से 9वीं से 12वीं तक के बच्चों की क्लासेस शुरू कर दी गई थी। लेकिन आज जम्मू समर जोन में जूनियर कक्षाओं के सभी स्कूल खुल चुके हैं। 2 सालों के बाद शिक्षा के मंदिरों में एक बार फिर रौनक लौट आई है। कोविड गाइडलाइंस का पालन जो है वो भी सख्ती से किया जा रहा है और इसी के साथ साथ बच्चों की अगर बात करें तो ऑनलाइन पढ़ाई से छुटकारा मिलने पर अब बच्चों में भी राहत देखी जा रही है। यानी कि 2 साल का लंबा वक्त जो है ये लग गया, जहां पर छोटे बच्चे जो है एक बार फिर स्कूलों की ओर रुख कर रहे हैं। और इस बीच किस तरह से कोविड गाइडलाइंस का पालन करवाया जा रहा है, क्योंकि पहले से ही ये हिदायतें बरतने के लिए जो है कह दिया गया था और एक ही बात जो है हमेशा से कही गई थी कि स्कूल फिजिकल मोड से तभी खोले जाएंगे अगर पूरी तरह से एसओपीज का पालन किया जाएगा, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन जो है वो होगा। इस बीच अब बच्चे जो हैं जो जहां पर समर जोन की बात करते हैं वहां पर जो उनका रुख अभी होने लगा है, बच्चे जो है आज से यानी कि 21 फरवरी से जितने भी प्राइमरी क्लासेस हैं जम्मू संभाग में वो सब जो है स्कूल अब खोल दिए गए हैं। बच्चे जो है वो स्कूलों की ओर रुख कर रहे हैं। बच्चों का क्या कुछ कहना है और साथ ही साथ प्रिंसिपल्स की अगर बात करते हैं तो उनका क्या कुछ कहना है, आइए देखते हैं। सर हमारा स्कूल 2 साल के बाद खुल रहा है। सर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है स्कूल आके। और सर हमारी पढ़ाई ऑनलाइन सफ़र कर रही थी, अब मेरे को अच्छा लग रहा है स्कूल आके। कभी ऑनलाइन क्लासेस में ये प्रॉब्लम थी कि बार बार क्लासेस डिस्कनेक्ट हो जाती थी तो पढ़ा सही से नहीं जाता था। अब हम स्कूल आए हैं तो अब हम ढंग से पढ़ सकते हैं अच्छे से। टीचर्स सामने आई कांटेक्ट होगा स्टूडेंट्स और टीचर्स का तो अच्छा रहेगा। किया मैम, सबने मास्क लगा के रखा था, वेलकम किया और मतलब बच्चों से लेकर मैम तक सबने मास्क कंटिन्यू रखे थे। और ऑनलाइन क्लासेस में जो मुश्किलें हो रही थी वो अब क्लियर होंगी और हम बड़े खुश हैं यहाँ पर आकर। हम चाहते हैं मतलब ये कोविड-19 हमारे देश से जल्दी चला जाए। लग रहा है जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस से समझ नहीं आता था, पर हमारी टीचर्स जो थी वो पूरी कोशिश करती थी हमें समझाने के लिए। मतलब टीचर्स का जो वे ऑफ टीचिंग था ऑनलाइन क्लास में वो भी अच्छा था। पर जैसे स्कूल खुले हमारी जो प्रिंसिपल मैम थी उन्होंने हमें तिलक किया, हमारे एक बहुत अच्छा वेलकम किया। हमारे जो रूम्स थे प्रॉपर सैनिटाइज थे, हमें मास्क लगाने का भी उन्होंने बोला था। सोशल डिस्टेंसिंग भी स्कूल में जो अच्छी तरह मेंटेन की जा रही है, टीचिंग भी अच्छी तरह हो रही है। जो सर्स है वो बहुत अच्छी तरह पढ़ा रही है और प्रिंसिपल मैम जो है उनका जो डिसीजन है, जो गवर्नमेंट का डिसीजन है वो बहुत अच्छा है कि हमें स्कूल जो है ऑफलाइन हो रहे हैं। देखा अभी आप बाहर प्रेयर देख रहे थे तो सोशल डिस्टेंसिंग का मेन है हमारे ऊपर। बाकी जो बच्चों की पढ़ाई 2 साल से ऑलमोस्ट एक किस्म की नेग्लेक्ट ही हुई है। ऑनलाइन क्लासेस तो होती थी बिल्कुल जोर शोर से, लेकिन बच्चों के पास मोबाइल नहीं थे तो एकेडमिक्स की तरफ भी हमारा पूरा ध्यान जाएगा। तो अभी बच्चों के लिए किस तरह के अरेंजमेंट जहाँ स्कूल में किए हुए हैं, जिस तरह सैनिटाइजर मैं बता रही हूँ। अभी जैसे देखो मैंने आपको बताया कि मेरे पास 350 करीब बच्चा है। एक तो हमने आधे बच्चे बुलाए हैं, उनको आधे बच्चे बुलाएंगे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। जो बाकी के बच्चे होंगे वो नेक्स्ट 3 डेज। कोशिश हमने ये करनी है कि हम बच्चों को एक डेस्क छोड़ के बिठाएं। बच्चों के मास्क हैं, हमने खुद भी प्रोविजन रखा है कि अगर कोई बच्चा मास्क लेके नहीं आता है तो हम उसको स्कूल से प्रोवाइड करें। थर्मल स्कैनर है, आप बाहर जब बच्चा आता है उसको पहले हम थर्मल स्कैन करते हैं। सैनिटाइजर रखा हुआ है और बच्चों को भी बोला कि अपना खुद का भी सैनिटाइजर लेके आए। बाकी टीचर्स हैं वो ये हम लोग यही मॉनिटर करेंगे, ड्यूटीज लगा दी टीचर्स को कि बच्चे जब खेल रहे होते तब भी देखें कि वो ज्यादा आपस में फिजिकली ना घुले मिले। तो बिल्कुल जिस तरह से बच्चों में जो है खासा उत्साह देखा गया है, 2 साल के लंबे वक्त के बाद बच्चों के लिए स्कूल खोल दिए गए हैं और इसी के साथ आगे बढ़ जाएंगे। और एक तरफ जहां आज जम्मू संभाग के तमाम स्कूल जो है खोल दिए गए, इस बीच शहरी बच्चों को आपने देखा, लेकिन उसी के साथ साथ आपको बता दें कि दूर दराज के इलाकों में भी स्कूल जो है खोल दिए गए हैं और यहां पर भी पुष्प वर्षा से 2 साल के बाद बच्चों का स्वागत जो है किया गया है इन तमाम स्कूलों में। और आपको ये भी बता दें कि दूर दराज के इलाकों की अगर बात करें तो दुर्गम पहाड़ भी इन बच्चों के कदम स्कूल जाने से नहीं रोक पाए हैं। एक बार फिर जहां पर इन बच्चों के एक नया जो दौर है ये शुरू हुआ है, एक बार फिर फिजिकल मोड से क्लासेस जो है अटेंड करने का मौका जो है इन बच्चों को मिला है। और उसके बाद क्या कुछ परेशानियां जो हैं उनको जो है बिल्कुल नजरअंदाज करते हुए ये बच्चे जो है स्कूलों की ओर पहुंचे हैं।
अगर फैमिलीज की बात करें तो एक तरह से डर जो है वो भी जरूर बना हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी एक काफी लंबे वक्त के बाद जो है ये मौका बच्चों को मिला है कि स्कूलों की ओर रुख किया जा सके। और आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि बच्चे जो हैं जो दूर दराज के इलाकों के हैं वहां पर भी स्कूल खोले गए, बच्चों का आना जाना जो है वहां पर भी शुरू हुआ। और सबसे खास बात यहां पर ये रही कि फूल के साथ जो है उनका स्वागत किया गया है, पुष्प वर्षा के साथ जो है इन बच्चों का स्वागत किया गया। तो यानी कि दोनों ओर से खुशी व्यक्त की जा रही है। जहां पर स्टाफ की बात करते हैं, अध्यापकों की बात करते हैं, उनकी तरफ से भी जो है एक तरह से शुरुआत जो है उसे जो है एक तरह से करने की कोशिश की गई है। और दूसरी तरफ जहां बच्चों की बात करें तो बच्चे जो हैं वो भी खुश हैं और स्कूल जाकर जो है किस तरह से अब एक बार फिर एसओपीज का पालन करते हुए, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाते हुए ये पढ़ाई जो है की जाएगी। हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया जुड़ चुके हैं। ऋषि, हमें बताइए, जहां पर जिला सांबा की अगर बात करें तो दूर दराज के जो इलाके हैं वहां पर भी आज जूनियर क्लासेस के लिए स्कूल जो है खोल दिए गए, बच्चों का स्वागत जो है वो बहुत ही सही तरीके से किया गया। क्या कुछ कहना है स्टाफ का, टीचर्स का, और बच्चों ने भी एक तरह से खुशी व्यक्त की है और किस तरह से कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते हुए उन्हें पढ़ाई करवाई जाएगी? की इजाजत जो मिल गई है तमाम जूनियर क्लासेस के बच्चों की बात करें तो काफी उत्साह बच्चों में देखा जा रहा है। अभी भी हम एक स्कूल में मौजूद है, यहाँ पर भी अभी हम देख रहे हैं कि पूरी तरह से उत्साहित बच्चे यहाँ पर अपनी क्लासेस जो वो ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो आज एक मिला जुला असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि इससे पहले 9वीं से 12वीं तक के जो छात्र छात्राओं को बच्चों को स्कूल आने की इजाजत जो वो मिली थी, लेकिन जूनियर क्लासेस को जिस तरह से आज ये इजाजत मिली है तो तमाम अगर सिटी के स्कूलों की बात करें तो कोई ज्यादा खासा असर नहीं दिख रहा। वहां पर अभी बच्चे जो वो नहीं पहुंचे हैं और ये भी स्कूल प्रबंधन की तरफ से एक हवाला दिया गया कि एग्जाम सेशन जो वो शुरू होने वाला है तो एग्जाम के बाद ही बच्चे स्कूलों में आएंगे। लेकिन अगर आउटस्कर्ट्स में चले जाएं तो अभी हम इस समय आउटस्कर्ट्स में मौजूद है और यहाँ पर बच्चों की बात करें तो तमाम बच्चे जो है वो स्कूलों में पहुंचे हुए हैं, यूनिफॉर्म पहने आज काफी अच्छे लग रहे हैं बच्चे, उत्साह बच्चों में देखा जा रहा है, काफी खुश नजर आ रहे हैं। और बड़ी इसमें अच्छी बात ये रही कि जितने भी स्कूल प्रबंधन की बात करें जिसमें टीचर्स, प्रिंसिपल, तमाम जो यहाँ मैनेजमेंट के सदस्य हैं वो यहाँ बच्चों को वेलकम कर रहे थे, फूल माला पहनाकर उनको स्वागत कर रहे हैं उनका स्कूलों में। तो फाइनली स्कूल वालों ने भी ये साफ तौर पर कहा कि हम पूरी तरह से कोविड गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं। बच्चों को ये साफ तौर पर कहा गया कि आपने मास्क नहीं उतारना है, सैनिटाइजर आपने अपने साथ रखना है और बार बार सैनिटाइजर अपने हाथों को करना है, और लंच बॉक्स और वाटर बॉटल जो वो आपने एक्सचेंज नहीं करनी है। ये तमाम इस तरह की इंस्ट्रक्शन जो दी जा रही है। और बच्चे ने भी हमें बताया कि 2 साल वो घर पे रहे हैं, काफी उनको मुश्किलातें पेश आई। ऑनलाइन क्लासेस जो कहा गया था कि आपने ज्वाइन करनी है, लेकिन अच्छे से बात हो पाती थी, ना ही उनकी स्टडी जो वो अच्छे से कंटिन्यू हो पाती थी घर पे। तो बच्चों ने ये भी कहा कि हम काफी बोर हो रहे थे, हम ये वेट कर रहे थे कि आखिर कब हमारे स्कूल खुलेंगे। हमारा जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं पटरी से नीचे उतरता हुआ नजर आ रहा है, बच्चों का बेस यहाँ पर खराब होता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसमें ज्यादा आपके जो डाउट्स है वो क्लियर नहीं होते हैं। इसके चलते अब फिजिकली बच्चे यहाँ स्कूल में पहुंचे हैं, तमाम बच्चों की हम देख रहे हैं, उनके साथ टीचर्स की अगर बात करें तो ऐसे लग रहा है कि न जाने कितनी देर से ये जो वो बिल्कुल फाइनली को मिलने का मौका मिला है। बिल्कुल ऋषि, जहां पर शहरी इलाकों के स्कूलों की अगर बात करें तो जहां पर हर तरह की फैसिलिटीज जो है वहां पर मुहैया करवाई गई हैं कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए, इसी तरह से दूरदराज के अगर इलाकों की बात करें तो क्या वहां पर भी पूरी तरह से फैसिलिटीज है, क्योंकि जितना डिस्टेंस जो है बच्चों की सीटिंग अरेंजमेंट में जो है होना चाहिए, क्या वो वहां पर किया गया है? इसी के साथ सैनिटाइजेशन टनल की अगर बात करें तो क्या ये सब चीजें भी वहां पर फैसिलिटेट की गई हैं? देखिए, मैं आपको वही तो बता रहा हूँ कि जिस तरह से लगातार बच्चों को ये कहा गया कि अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करना है जब भी आप क्लास अटेंड करते हैं, लंच बॉक्स, वाटर बॉटल ये आपने एक्सचेंज नहीं करनी है, मास्क पहन के रखना है। तो इस तरह की गाइडलाइन, इस तरह की इंस्ट्रक्शन जो बच्चों को दी गई है, और टीचर्स ने भी साफ तौर पर कहा कि हम पूरी तरह से अपना प्रयास करेंगे, भरपूर कोशिश करेंगे कि कोई गाइडलाइन जो वो वायलेट ना हो। इसको लेकर कहें तो प्रशासन ने पहले ही कहा कि अगर कोई वायलेशन करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब देखना यह है कि चैलेंज भी एक बना हुआ है कि बच्चे छोटे जो है उनको वैक्सीनेशन अभी नहीं हुई है, तो अगर ऐसा कोई मसला आगे आने वाले दिनों में ऐसा हो जाता है कि कोविड पॉजिटिव बच्चा हो जाता है तो उसको किस तरह से सिचुएशन को टैकल करना है, तमाम ये चीजें जो वो जहन में डालकर प्रशासन की बात करें या स्कूल प्रबंधन की बात करें तो इस समय जोरों शोरों से यहाँ पर बच्चों का वेलकम कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाई जो है वो यहाँ पर शुरू करा दी गई है। अब देखना है कि किस तरह से ये सिस्टम जो वो धीरे धीरे अच्छा होता है और तमाम बच्चे जो स्कूलों से दूर रहे 2 साल तक, अब वो किस तरह से अपना जो नॉलेज है वो किस तरह से गेन करते हैं, जो कि ऑनलाइन में उनको गेन करने में काफी दिक्कतें पेश आ रही थी।
बिल्कुल, चलिए ऋषि, बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से एक नई शुरुआत जो है वो एक बार फिर हो चुकी है तमाम बच्चों के लिए, और जम्मू संभाग की खासतौर पर अगर बात करें तो हर एक स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो है वो खोल दी गई है। और इसी के साथ साथ विंटर जोन की अगर बात करते हैं तो ये भी कहा गया है प्रशासन की तरफ से कि मार्च के महीने में अब विंटर जोन स्कूल जो है वो भी शुरू कर दिए जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जो है यहाँ पर ये रहेगी कि किस तरह से कोविड के इस संक्रमण से जो है बचा जाएगा, और जितनी भी हिदायतें बरतने के लिए कहा गया है उस पर जो है पूरी तरह से फोकस किया जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ जाएंगे, बात करेंगे श्रीनगर की। आपको बता दें कि श्रीनगर में जो है हब्बा कदल इलाके में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई, जहां आग में इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान की दुकान जो है वो जलकर राख हो गई है। घटना में हालांकि कोई भी जानी नुकसान जो है वो नहीं हुआ है, जिससे बड़ी राहत सामने आई है। और इस पूरी तरह से जो ये दुकान जो है ये जल चुकी है, इसका कारण बताया जा रहा है कि हो सकता है शॉर्ट सर्किट की वजह से यहां पर ये बड़ा हादसा जो है ये पेश आया है। श्रीनगर के हब्बा कदल इलाके में ये जो है यह हादसा पेश आया, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगी है। इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान की ये दुकान थी और दुकान जो है पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, और दुकान में रखा गया सारा सामान जो है वो भी जलकर राख हो गया। और इसी के साथ साथ बड़ी बात यहां पर ये रही है कि इस घटना में किसी तरह से कोई जानी नुकसान जो है वो पेश नहीं आया, जिस वजह से बड़ी राहत जो है ये देखने को मिली। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कि किस तरह से आग की लपटें जो है ये इस दुकान से निकलती हुई नजर आ रही हैं। श्रीनगर के हब्बा कदल का ये इलाका है जहां पर ये हादसा जो है पेश आया। हमारे साथ हमारे संवाददाता साहिल इकबाल श्रीनगर से हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे तमाम जानकारी लेंगे। साहिल, हमें बताइए, जिस तरह से श्रीनगर के हब्बा कदल इलाके में ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में जो है आग लग गई है, तस्वीरें हम साफ तौर पर देख सकते हैं। शॉर्ट सर्किट जो है कारण बताया जा रहा है, क्या कुछ कहा गया है अभी तक? बिल्कुल, ये आपने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, ये हब्बा कदल इलाका है जो कि स्टेशन लालपुर के में आता है, और ये आग की वारदात जो पेश आई है। इसके नतीजे में एक दुकान जो है पूरी तरीके से जो है जलकर खराब हो गया है। लेकिन पहले बताऊं कि वहाँ पर जो फायर सर्विसेज है उन्होंने वक्त पर पहुंचकर और पर काबू पा लिया। अगर ऐसा ना हुआ होता तो एक बड़ा बहुत बड़ा आग लगी थी, जब में आ सकती थी, और एक बड़ा हादसा जो है होने से टाल दिया गया है, क्योंकि फायर इमरजेंसी जो है वो वक्त पर पहुंची। और साथ साथ दुकान की अगर बात करूं तो दुकान में हम जिस तरह से देख रहे हैं, वहां पर मोबाइल शॉप का ये दुकान था। इसमें मोबाइल थे, इसमें कैमरास थे, इसमें DSLR कैमरा थे, 4K कैमरा थे, बड़े वीडियो शूटिंग करने वाले कैमरास थे, और उसके साथ साथ लैपटॉप्स थे, और जो कंप्यूटर्स वगैरह जो अंदर लगे हुए थे वो थे। और जिस तरह से हमने वीडियोस भी आपको पहुंचाए, तमाम जो चीजें थी वो जलकर राख हो गई थी, राख का ढेर में तब्दील हो गई थी। लेकिन वहां पर पुलिस और जो फायर एंड इमरजेंसी है वो वक्त पर पहुंची, जिसके नतीजे में आग पर काबू पा लिया गया। अगर ऐसा ना हुआ होता तो जैसे मैंने पहले कहा, वहां पर कोई बड़ा हादसा जो है वो पेश आ सकता था। अमूमन हम देखते हैं कि जब भी कहीं आग लगती है तो अगर फायर सर्विस जो है वो वक्त पर नहीं पहुंचती है तो आग जो है ज्यादा फैल जाती है, और अपनी लपेट में बाकी नजदीकी अगर रिहायशी मकान है तो रिहायशी मकानों को ले लेती है, अगर दुकान है तो दुकानों को ले लेती है, तो एक बड़ी वारदात जो है पेश आ जाती है। बिल्कुल साहिल, क्या जो आसपास की दुकानें थी, क्या उन दुकानों में भी नुकसान पेश आया है? नहीं चेतना, जिस तरह से मैंने पहले ही बताया कि फायर एंड इमरजेंसी सर्विस जो है वो वक्त पर वहां पर पहुंच गई, और जो आग है उसको डोज किया गया पानी से, जिसके नतीजे में आग पर पूरी तरीके से जो है काबू पा लिया गया। लेकिन जो दुकान जिसमें आग लगी थी वो बिल्कुल, उसमें जो चीजें थी, जो एक्सेसरीज थी, वो जलकर राख हो गई। तो लाखों का उनको नुकसान हुआ है, लेकिन ये बात बड़ी है कि आग पर काबू पा लिया गया, और बाकी की जो उसके साथ साथ दुकानें थी उनमें कोई भी नुकसान नहीं हुआ। जी, चलिए साहिल, बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से बड़ा हादसा ये श्रीनगर के हब्बा कदल इलाके में जो है पेश आया है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में एक दुकान में जो है आग लग गई और लाखों का नुकसान जो है वहां पर हुआ है, लेकिन राहत की खबर ये रही कि कोई जान माल का नुकसान जो है वहां पर नहीं हुआ, और समय पर फायर सर्विस जो है वो वहां पर पहुंच गई।
चलिए इसी के साथ आगे बढ़ जाएंगे, बात करेंगे राजौरी की। राजौरी में बच्चे जो है किस तरह से परेशान हो रहे हैं ऑनलाइन परीक्षाओं की मांग को लेकर। आज राजौरी में बच्चों की तरफ से बवाल किया गया। डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट्स ने आज जोरदार प्रदर्शन किया है। ऑनलाइन परीक्षाओं की यहां पर मांग की जा रही थी और राजौरी दरहाल मार्ग पर जो है इन बच्चों ने जाम किया और साथ ही साथ प्रशासन पर जो है अनदेखी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि अगर उनकी जो क्लासेज हैं अगर वो ऑनलाइन मोड पर ली गई थी तो उनके एग्जाम्स जो हैं वो भी ऑनलाइन मोड पे ही लिए जाने चाहिए। ऑफलाइन मोड से एग्जाम जो है वो नहीं लिए जाने चाहिए क्योंकि उनकी प्रिपरेशन जो है वो इसी तरह से की गई है। उनकी जो क्लासेस जो है ली गई थी उसमें भी उनका जो सिलेबस है वो उसी तरह से जो है कवर करवाया गया था। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि भारी मात्रा में बच्चे जो है वो यहां पर पहुंचे हैं और प्रदर्शन जो है वो लगातार यहां पर किया जा रहा है। और इसी के साथ इस वक्त जो है क्या कुछ कहना है इन बच्चों का, हमारे साथ हमारे संवाददाता जमशीद मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे तमाम जानकारी लेंगे। जमशीद, हमें बताइए, जहां पर बच्चे जो है एक बार फिर परेशान हैं, ऑनलाइन परीक्षाओं की मांग की जा रही है, क्या कुछ कहना है और इन बच्चों का? चेतना, बिल्कुल आज कहें कि सोमवार के दिन जब भी कॉलेज खुला सुबह ही बच्चे सड़कों पर उतर चुके हैं। राजौरी में नहीं बल्कि पुंछ में भी इसी तरह का मंजर देखने को मिला, जहां सोरनकोट में भी स्टूडेंट जो थे सड़कों पर उतरे और प्रोटेस्ट कर रहे थे कि ऑनलाइन उनके इम्तिहान लिए जाएं। क्योंकि बच्चों का ये कहना था कि अगर हमने पढ़ाई ऑनलाइन की है तो एग्जाम ऑनलाइन क्यों नहीं, क्योंकि पढ़ाई ऑनलाइन अगर की है तो ऑनलाइन एग्जाम भी लिए जाए। क्योंकि बच्चों ने कहा कि हमारी तालीम पूरी तरह इस बार मुतासर हुई है और इस बार जिस तरह ऑफलाइन इम्तिहान लेने की बात कर रही है वो बच्चों को नुकसानदेह होगी, इसलिए क्योंकि बच्चों ने पढ़ा नहीं है। पूरे साल की अगर बात करें, पिछले 2 सालों से कोविड की वजह से स्कूल कॉलेज तकरीबन बंद ही रहे, मगर इस बार बच्चे कॉलेज खुलने के साथ ही सड़कों पर उतरते नजर आ रहे हैं, जहां बच्चों की यही मांग है कि उनके इम्तिहान जो इस बार ऑनलाइन लिए जाएं। आज उन्होंने राजौरी दरहाल रोड बंद कर प्रोटेस्ट किया, जहां पुलिस ने बाद में बच्चों को कॉलेज के अंदर ले गई, मगर बच्चों ने चेतावनी जरूर दी है कि अगर जम्मू यूनिवर्सिटी ने उनकी यह मांग पूरी नहीं की तो वो इसके खिलाफ आने वाले दिनों में भी प्रोटेस्ट लगातार करेंगे। जी चेतना। जी बिल्कुल जमशीद, ये भी बताइए क्या कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ कहा गया या फिर जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करते हैं, जम्मू यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो क्या उनकी तरफ से कुछ कहा गया है कि एग्जाम जो है विचार किया जा सकता है कि ऑनलाइन मोड पर ही लिए जाएं? चेतन, बिल्कुल अगर इसकी बात करें, राजौरी कॉलेज के इख्तियार में ये नहीं आता कि वो ये ऑनलाइन इम्तिहान की बात करें। ये जम्मू यूनिवर्सिटी का फैसला है, जम्मू यूनिवर्सिटी ने ये फैसला लेना, मगर जम्मू यूनिवर्सिटी की तरफ से अभी कोई फैसला नहीं लिया गया, क्योंकि इससे पहले भी इसके खिलाफ प्रोटेस्ट देख रहे थे। मगर आज जो प्रोटेस्ट शुरू हुए हैं ये काफी बड़ी संख्या में इसमें तो स्टूडेंट मौजूद थे, जहां सोरनकोट में भी बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, राजौरी कॉलेज में भी बड़ा प्रोटेस्ट हुआ और यूनिवर्सिटी के लिए बताया जा रहा है कि वहां भी बच्चे इसको लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर बच्चों ने साथ में ये चेतावनी भी दी है कि अगर उनके इम्तिहान ऑनलाइन नहीं लिए गए तो वो उसके खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट करते सड़कों पर उतरेंगे। मगर जम्मू यूनिवर्सिटी की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया कि बच्चों के ऑफलाइन इम्तिहान लिए जाएंगे या ऑनलाइन लिए जाएंगे। मगर बच्चों का कहना यह था कि जम्मू यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा जा रहा है कि इस बार इम्तिहान जो है ऑफलाइन लिए जाएंगे, जिसके खिलाफ ये लोग सड़कों पर उतरे। चेतना जी, चलिए जमशीद, बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो बच्चे जो है ये लगातार परेशान हैं और मांग यही है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है वो इनके होने चाहिए। लेकिन अब जम्मू यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या कुछ जो है स्टेटमेंट सामने आती है ये देखना होगा और बच्चों को अब कितना इंतजार करना पड़ेगा इस पर भी नजर रखनी होगी। वहीं जम्मू में कस्टोडियन डिपार्टमेंट को खत्म करने की मांग लगातार जोर पकड़ती जा रही है। इसी कड़ी में जम्मू के कनक मंडी और लखदाता बाजार में कस्टोडियन डिपार्टमेंट के किराएदारों ने प्रधानमंत्री से जम्मू कश्मीर में इस डिपार्टमेंट का वजूद मिटाने पर बल दिया है। इस संबंध में लोगों ने भाजपा के स्थानीय नेताओं के माध्यम से एक ज्ञापन प्रधानमंत्री को भेजा है। इन लोगों के मुताबिक सरकार ने 73 वर्ष पूर्व उन्हें इस आश्वासन के साथ कस्टोडियन प्रॉपर्टी में बसाया था कि उन्हें जल्द इसका मालिकाना हक दिया जाएगा, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हो पाया और वे इस संपत्ति का किराया भरते भरते अब थक चुके हैं। इन लोगों का कहना है कि चूंकि जम्मू कश्मीर से अब अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधान खत्म हो चुके हैं, लिहाजा इस डिपार्टमेंट को भी खत्म किया जाना चाहिए। 75 साल से हम जहां जम्मू कश्मीर के लोग जिन्होंने पहले इनमें बड़े प्यार से बसाया था कि जहां जिनके वो पीछे से पाकिस्तान से कहीं से भी लोग आए हुए हैं, उनको उन्होंने उस टाइम कस्टोडियन की प्रॉपर्टी की हम आपको बिल्कुल फ्री करके दे देंगे। हमें 75 साल हो गया है इनका किराया बढ़ते हुए, तो हर महीने 2 महीने या साल 2 साल बाद ये बोल देते हैं कि आपका किराया ये फिर से बढ़ाया जाएगा। हमारी उनसे ये प्रार्थना है कि हमसे ये बोझ हटाया जाए। पिछले 75 साल से जो लोग कस्टोडियन किराएदार हैं, आज कनक मंडी लखदाता बाजार के किराएदारों ने हमें यहां पर बुलाया है
और इन्होंने डिमांड की है कि माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी तक उन्होंने एक संदेश पत्र लिखा है, वो वहां पर पहुंचाया जाए। उन्होंने इसमें ये डिमांड रखी है कि जिस प्रकार से 75 साल से इन किराएदारों को शोषित किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है, इन्होंने कहा कि जब हमें बसाना था तो हमारे बुजुर्गों को बड़े प्यार से यहां पर बसाया गया, लेकिन आज छोटी छोटी बात पर हमें शोषित किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। इस प्रताड़ना से हमें आजादी दिलाइए। 370-35 से हट जाने के बाद जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा कलंक मिट गया है, उस प्रकार जो ये कलंक कस्टोडियन डिपार्टमेंट के रूप में अभी तक जम्मू कश्मीर में लगा हुआ है, ये भी जल्द से जल्द मिट जाना चाहिए। यही अर्जी लिखकर माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी तक ये पहुंचाना चाहते हैं। नियमित न किए जाने पर धरने पर बैठे स्टेट डिपार्टमेंट के डेली वेजरों ने जम्मू में आज भी विभाग के कार्यालय परिसर में जोरदार प्रदर्शन करते हुए अपनी हड़ताल 72 घंटों के लिए आगे बढ़ाने का ऐलान किया। इन डेली वेजरों ने आरोप लगाया कि न तो उनके बकाया मानदेय का भुगतान किया जा रहा है और न ही उन्हें नियमित किए जाने का खाका तैयार किया जा रहा है। हमारी जो आज की ये जो 72 घंटे की स्ट्राइक है स्टेट डिवीजन के अंदर, हम सरकार को यहाँ से एक छोटा सा मैसेज देना चाहते हैं, जल्द से जल्द स्टेट डिपार्टमेंट के कर्मचारियों के जो 25-25 सालों से देरी ना मांग है और सरकार से कई सालों से गुहार लगाते आए हैं कि हमारे रेगुलर नौकरी जो हमारे बकाया वेतन भी नहीं है हमारा कुछ, और सरकार से हम अपील करते हैं कि स्टेट डिपार्टमेंट के कर्मचारियों के ऑर्डर चंद दिनों के अंदर हमें अपना हक दिया जाए ताकि हम आगे और इसको आंदोलन को नहीं बढ़ाएंगे। आज से हमने स्टेट डिवीजन के अंदर अपना जम्मू प्रोविंस के जो स्टेट डिपार्टमेंट के जितने भी डेलीवेजर हो, हर किस्म के मुलाजम, सफाई कर्मचारी, इलेक्ट्रिशियन, पीएचई का हो, जिस किस्म का मुलाजम हो, सब के सब यहाँ पर धरने पे आए हैं और स्टेट डिपार्टमेंट का कर्मचारी सिर्फ 72 घंटे की स्ट्राइक की कॉल हमारी दी है ताकि सरकार जल्द से जल्द हमारे जो लेडीज, माताएं, बहनें और जितने भी मुलाजम है हमें हक अपना कई सालों से मांगते आ रहे हैं और सरकार हमारी किसी भी फाइल को आज तक कोई भी छोटी सुनवाई नहीं हमारी हुई। मड ब्लॉक की पंचायत कानाचक के लोगों ने राजस्व विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर ग्रामीणों का आरोप था कि राजस्व विभाग की गलतियों का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इन लोगों के मुताबिक 70 साल पहले सरकार द्वारा अलॉट की गई जमीन पर आज राजस्व विभाग सवाल उठा रहा है और उनकी जमीनों को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। इन लोगों ने सरकार से उनकी इस समस्या को जल्द हल कर किसानों को राहत देने की मांग की है। कि जब हमें जगह अलॉटमेंट हुई थी, जब उस टाइम ही रेवेन्यू को कुछ गलत कर गया जो हमें लोगों को अभी भुगतना पड़ रहा है। तो जहाँ तो अभी वाले जो पीछे रेवेन्यू बोलते हैं बंदोबस्त में ये नहीं है, तो यहाँ ये कोई परेशानी कर गया। हमें यही है कि रेवेन्यू हमारा मसला हल करे, क्लियर करे जो भी है हमारे लोगों की। चलो अगर 24 में हमारे लोगों की जगह है पर है कहाँ पे है वो भी हमें कोई बताता नहीं है। सिर्फ ये बोलते हैं कि आपका जो कब्जा है ये गलत जगह पे है। सर वो बोलते हैं कि पुराना कोई मसला हो गया, आपकी जगह शायद फेंस के पार थी। वो ऐसा भी कुछ बोला गया कि जगह फेंस के तब ये बॉर्डर नहीं था, कि फेंस के शायद पार थी, इधर थी, लेकिन वो पार गई कहाँ? अगर पार थी वो कैसे, मतलब कि पाकिस्तान की जगह में हम अलॉटमेंट कैसे कर देते हैं? पीछे दरिया था, बीच में जगह थी सिर्फ। तो अब ये रेवेन्यू जानता है कि वो जगह कहाँ पे है। हम लोगों को तो उस टाइम हमारे बुजुर्गों को जगह दी गई थी, गवर्नमेंट हर किसी को 6-6 एकड़ मत दी गई थी। तो लेकिन अब वो 6 से मतलब कि वो बोल रहे हैं इधर है नहीं है, वो क्या मसला होगा? क्या कहना चाहेंगे हमारे सर? कहना यही चाहेंगे कि रेवेन्यू हमारा मसला जल्द हल करे। हमारे अभी वो बांध बन रहा है, जो फेंसिंग साथ बांध बनना है, तो हम बांध बनने नहीं देंगे अगर हमारा मसला हल नहीं होगा, क्योंकि पीछे बांध बनना शुरू हो गया है उधर सुना आरएसपुर की तरफ, तो वो ये बोलते हैं इधर भी बनना है। तो जब तक हमारा रेवेन्यू मसला हल नहीं करेगा हम लोग काम होने नहीं देंगे। अभी जो किसानों ने बोला है वो उनकी मसले हैं, वो सुने जाएं। रेवेन्यू के पास जा रहे हैं, जब कहीं भी जा रहे हैं, जो भी हमारे बॉर्डर का काम है वो रुकना नहीं चाहिए। जो जमीनें हैं लोगों की वो मिलनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश सीमा पर बसे जम्मू कश्मीर के अंतिम गांव थनाला में बीती देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में लगी आग से सनसनी फैल गई। इस आग ने 5 रिहायशी मकानों को जलाकर राख कर दिया, लेकिन गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी इंसान की जान तो नहीं गई, अलबत्ता कुछ मवेशी जरूर मारे गए। स्थानीय लोगों ने पहल करते हुए इस आग पर काबू पाने की कोशिश की और उसके बाद दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं, लेकिन तब तक कुछ परिवारों की संपत्ति को बेहद नुकसान पहुंच चुका था। आग लगने के कारणों का फिलहाल कोई पता नहीं चल पाया है और पुलिस ने मामला दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी है। लोगों का कहना है कि अगर थनाल भेजा सड़क का काम जल्द पूरा किया जाता है तो ऐसी परिस्थितियों में जानमाल की रक्षा करने में मदद मिल सकती है।
ब्रिगेड आने तक बहुत ही मतलब पहल की, यहाँ पर पानी आग बुझाने में बहुत ही कोशिश आग कंट्रोल में की, लेकिन यहाँ पर जो है 2-4 ये हमारे हैं, ये अब्दुल रशीद, गुलाम मुहिद्दीन, दीन मोहम्मद, तारिक रशीद, खुर्शीद अहमद, इनका कुछ नुकसान हुआ, माली बहुत नुकसान हो गया। इनका जितना भी सामान था अंदर वो सारा जो है वो ख़त्म हो गया, बर्बाद हो गया वो सामान। मेरी यही एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश रहेगी कि इनकी फिलपोर जो मदद की जाएगी। ये बहुत ही गरीब थे, गरीब 3-4 लोग। और दूसरी यहाँ एक चीज़ में मुझे याद आ गई, हम पता नहीं मतलब बरसों से जब से मैंने अपना जन्म लिया, होश में आया, तब से मैं भेजा थनाला रोड के लिए लड़ रहा हूँ, झगड़ रहा हूँ। इतना करके रोड वो उसमें काम भी शुरू हुआ, अलॉटमेंट भी हुई। तो जो ये भेजा थनाला रोड, अगर ये रोड हमारे को होती है, लेकिन ये किसी भी मुश्किलात में ये हमें काम आती है, लेकिन इस रोड में किसी एक आदमी ने जो रोड़ा अड़काया है, तो मुझे ये एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी तरफ से गुजारिश है कि इसको फिलफोर एक्शन लिया जाएगा। और इस काम ये जो पेंडिंग हमारी रोड है, ये काम आजकल बंद पड़ी है, इसको फिलफोर 1 महीने का काम था, इसको जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि हमें किसी भी मुश्किलात का सामना न करना पड़े। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।